बहुत दफ़ा हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट को लेके या किसी रिलेशन को लेके किसी प्रोसेस को लेके बड़े एनर्जेटिक होके बड़े एंथुजियास्टिक होके बड़े मोटिवेटेड होके वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। एकदम से कोई सेटबैक आता है, कोई फेलियर आता है, कह लेंगे किसी वजह से हमारा वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा वो प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारी जो भी कोई जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई होती हैं सारी तबाह हो जाती है। होता क्या है, वो एक रियलिटी हिट करती है, सेटबैक आता है, वो किसी भी वजह से आ सकता था लेकिन बस अब वो आ गया है। तो उसके आने के बाद क्या हमारे दिमाग के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो मोटिवेशन बढ़ी हुई होती है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है। मोटिवेशन जो बढ़ी हुई थी उसकी वजह थी दिमाग में मौजूद न्यूरोकेमिकल, जिसे कहते हैं डोपामिन। डोपामिन मोटिवेशन का कह लेंगे केमिकल है। जब ये ज़्यादा होगा मोटिवेशन ज़्यादा होगी, जब मोटिवेशन ज़्यादा होगी डोपामिन ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। तो अब जब सेटबैक आ गया है तो वो जो बढ़ी हुई डोपामिन थी वो कम हो गया और उसकी वजह से मोटिवेशन भी कम हो गई। ना सिर्फ ये होता है बल्कि इसके साथ साथ हमारे दिमाग के मुख्तलिफ और हिस्से भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको हमारे दिमाग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO भी कहते हैं। इसका काम है डिसीजंस लेना, जजमेंट्स लेना, चीज़ों की येस और नो और गुड और बैड में डिफ्रेंशिएट करना। तो ये हायर फंक्शनिंग के लिए इसका रोल ये प्ले करता है। हमारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जब ये डिस्टर्ब होता है, इसकी एक्टिविटी कम होती है, तो हम डिसीजंस नहीं ले पाते, जजमेंट्स हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं और थिंकिंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ अमिगडाला जो एक हमारे दिमाग में पार्ट है जिसका काम है थ्रेट को डिटेक्ट करना, वो ओवर एक्टिव हो जाता है और उसके ओवर एक्टिव होने की वजह से ये जो सेटबैक हो चुका था ये थ्रेट की तरह महसूस होता है और हमारा दिमाग मज़ीद स्ट्रेस में चला जाता है। मज़ीद स्ट्रेस की वजह से हम नेगेटिव थॉट्स, लो एनर्जी, डिक्रीज मोटिवेशन और इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है, जिसको डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। इसमें इंसान ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता, मोटिवेटेड नहीं होता, कोई एक्टिविटी या कोई प्लानिंग उस तरह से नहीं कर सकता, बस एक ऑटोमेटिक थिंकिंग थॉट्स का प्रोसेस चल रहा होता है। अपनी तरफ से तो ये प्रोटेक्टिव मोड होता है लेकिन ये हमें नेगेटिव फीडबैक देता है, जैसे कि अगर इतनी सारी एफ़र्ट करके भी कुछ नहीं हुआ तो एफ़र्ट लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। जब ये ख़्यालात दिमाग में आते हैं तो हम फिर कहते हैं कि आइंदा भी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं। इस फिनोमिना को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी कि हेल्पलेसनेस सीख ली कि फ़ायदा तो कोई है नहीं एफ़र्ट लगाने का, तो एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं कि दिमाग के अंदर जो स्टोरीज़ हैं उनमें अगर गैप्स हों तो वो एम्बिग्विटी दिमाग को नहीं पसंद, तो वो फ़िल करने के लिए उन स्टोरीज़ को फ़िल करने के लिए, इन गैप्स को फ़िल करने के लिए दिमाग यही जवाबात देता है कि ये सब हुआ कि इसलिए क्योंकि मैं कैपेबल नहीं था और मैं इस काबिल नहीं था। तो वो जब इस तरह के जवाब देता है तो इसका मतलब फिर बात वहीं जाती है कि फिर मुझे ये सारी एफ़र्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं, मैं तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो वो जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में इंसान के ज़हन में ख़यालात और क्वेश्चन सवालात उठ रहे होते हैं, उनके जवाबात ज़हन इसी तरीके से देता है कि अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सामने ले आएगा और हमें ये फ़ील कराएगा कि इस तरह की एफ़र्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अपनी तरफ से वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन इंसान की जो ग्रोथ है, इंसान की जो प्रोग्रेस है, वो इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि वो प्रोटेक्टिव मोड में जाके किसी भी किस्म की एफ़र्ट को करने से छोड़ दे। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो इसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर एक इंसान की लाइफ में इस तरह के सेटबैक्स, ड्रॉबैक्स आ सकते हैं।